गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नैतिक शिक्षा का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। धर्म के लक्षण। धर्म के लक्षणों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या लक्षण होने चाहिए। सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म मानने वाले समझ लिया जाता है कि जो हमारे देश में आपको पता है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उसी प्रकार उन सब धर्म मानने वालों को अलग अलग समझ लिया जाता है, उनकी कैटेगरीज बना दी जाती है। वास्तव में यह ठीक नहीं है कि ये असल ज़िंदगी में ये सब बातें ठीक नहीं हैं। हिंदू का अर्थ है एक देश विशेष में रहने वाला। कि हिंदू का अर्थ क्या माना गया है कि एक देश में रहने वाला और वहाँ की संस्कृति को मानने वाला। सिख, बौद्ध धर्म उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ हैं कि जो भी सिख, बौद्ध धर्म प्रजातियों के लोग हैं उनको क्या माना गया है कि उसी मत के अनुसार एक ही समुदाय में रहने वाले माना गया है। इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब हैं कि ये विदेशी आपको पता है पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर से आए हुए हैं, उसी प्रकार इनको उनसे प्रभावित धर्म माना गया है। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए उसे धार्मिक माना जा सकता है और अधार्मिक भी। धार्मिक का अर्थ है ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ क्या माना गया है? बेईमान। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और अधार्मिकता बेईमानी को। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक है। आपको पता है हमारा देश एक है परंतु उसकी स्टेटें कितनी हैं? 28 मानी गई हैं, 29 मानी गई हैं। उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है और मत अर्थात विचारधाराएं भी अनेक हैं कि उसी प्रकार मानव का मात्र का धर्म एक है और उनके जो मत हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग हैं सभी की। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कि धर्म को उन मानवीय गुणों का रूप माना गया है कि मनुष्य उनको अपने अंदर ग्रहण करके अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, उन्नति के पथ पर जा सकता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे होते हैं, अच्छे गुण ऐसे माने गए हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, कि सभी के लिए उपयोगी माने गए हैं। ईमानदारी, सदाचार, ईमानदारी और अच्छा आचरण करने वाला, ये ग्रहण करने व आचरण करने के योग्य हैं कि ये सारे के सारे गुण क्या हैं? हमें अपने अंदर ग्रहण करने वाले हैं और इनके अनुरूप ही हमें आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, वे सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, सोचमी इंद्रिय निग्रह, धीरम विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए, कि हमें धन की लूटपाट नहीं करनी चाहिए, नाजायज़ किसी से धन नहीं लेना चाहिए। शरीर और मन से पवित्र होना चाहिए। हमारे विचार शरीर और मन से पवित्र होना क्या? हमारा शरीर साफ होना चाहिए, मन हमारा बिल्कुल पवित्र होना चाहिए कि हमारे मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए किसी के प्रति। इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, हमें इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए कि हमारा मन करे कि हमने कुछ खाना है तो हमें हमारे वश में हमारा मन होना चाहिए कि नहीं, हमने ये चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बुरे काम नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं, उन्हें वश में रखना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। सत्य का पालन करना चाहिए कि सत्य बातों का ही अनुसरण करना चाहिए। पर ऐसा मानने और कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता, कि ये सारी विचारधाराएं कहने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो आस्था और मान्यताओं के अनुकूल आचरण करेगा, इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेगा, उनके अनुकूल, उनके अनुसार ही व्यवहार करेगा, उसको धार्मिक कहा जाएगा। इन लक्षणों में किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने ना
पढ़ने की बात नहीं कही गई है, कि इन सभी लक्षणों में किसी ग्रंथ के बारे में, किसी किताब को पढ़ने के बारे में बात नहीं कही गई है। ईश्वर को मानने या ना मानने की शर्त भी नहीं लगाई गई है कि आप ईश्वर को मानो ना मानो, ये सारी शर्तें नहीं रखी गई हैं। किसी अवतार, पीर, पैगंबर को भी नहीं बताया गया। पैगंबर जो है वो आपके मोहम्मदन उसमें आए थे। कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब को मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, मजहब का अर्थ है धर्म को मानने वाला, यदि उसमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है, और यदि ये बातें उसमें नहीं है तो वह धार्मिक नहीं है। ये गुण धर्म की पहचान है। ये सारे गुणों से धर्म की पहचान की जाती है। उपर्युक्त ऊपर 10 लक्षणों या पहचानों का संबंध व्यक्ति तथा समाज, इकाई और समूह दोनों के साथ है, कि इन सब का जो वास्तविक संबंध है वो दोनों के साथ माना गया है। जिस समाज के सदस्यों में या जिस समूह की इकाइयों में ये गुण होंगे, जिस समाज के सदस्यों में, लोगों में और समूह की इकाइयों में, कि समुदाय में ये गुण होंगे, वह समाज, वह राष्ट्र, वह समूह धार्मिक और सभ्य कहा जाएगा। वह इकाई या व्यक्ति तो धार्मिक होगा ही, कि वह व्यक्ति और वह समूह क्या कहा जाएगा, धार्मिक कहे जाएंगे। ऋषियों ने धर्म की एक परिभाषा की है, कि ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा एक धर्म की परिभाषा दी गई है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धि स धर्म, अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो, और निःश्रेयस्य अर्थात आत्म कल्याण भी हो, कि हमारी आत्मा का भी कल्याण हो। उदाहरण के लिए एक किसान अपने खेत में उत्तम अन्न पैदा करता है, वह स्वयं खुशहाल होने के साथ साथ समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। आपको पता है किसान हमारे लिए ही क्या करते हैं, अन्न उगाते हैं, जिससे सारे देश में अन्न जाता है। जबकि दूसरा तंबाकू की खेती करके स्वयं भले ही मालामाल हो जाए, कि गंदी चीज़ों का उत्पादन करके बेच के क्या हो जाता है, वो चाहे धन कमा लेता है, समाज के लिए वो स्वास्थ्य की हानि करता है, कि समाज को वो क्या बांटता है, एक बीमारी बांट रहा है, स्वास्थ्य की हानि कर रहा है, उनकी हेल्थ पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का व्यापारी अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है, कि अच्छी वस्तुओं का जो व्यापारी है उसके साथ साथ वो क्या करेगा, समाज का भी हित करेगा, समाज की भी भलाई करेगा। जबकि मिलावटी तथा हानिकारक वस्तुओं का व्यापारी पैसे की दृष्टि से स्वयं पैसा कमा ले, कि जो मिलावटी चीज़ें बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, वह समाज में क्या फैला रहे हैं, एक प्रकार की गंदगी फैला रहे हैं, बीमारी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं। वह चाहे बेशक पैसा बेशक कमा ले, परंतु वह क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से बुरा काम कर रहे हैं। वह व्यापारी बेशक धन कमा ले, परंतु वह समाज का हत्यारा कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उसने समाज को क्या बांटा, एक तरह से बीमारी, हानिकारक, उनके स्वास्थ्य के हानिकारक संबंधित वस्तुएं बांटी। वास्तव में वह अपनी भी हानि करता है और सबकी आंखों से भी गिर जाता है। वो वास्तव में असली ज़िंदगी में वह अपनी भी हानि कर रहा है और अपनी ही नज़रों में वह गिर जाएगा। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए कि हमें कोई भी काम ऐसा करना चाहिए जिसमें अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो, दूसरों की भी भलाई हो, हमारी आत्मा अपवित्र ना हो, मैली ना हो, पवित्र हो जाए। ऐसा काम करे जिससे कि हमारी आत्मा जो है वो पवित्र हो जाए, मैली ना हो, अपवित्र ना हो जाए। कभी कभी धर्म और अधर्म को समझने में विद्वान भी भटक जाते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच में अंतर करने से जो विद्वान है वो भी भटक जाते हैं। अतः आत्मना प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत, अर्थात जो हमारे प्रतिकूल हैं, हमारे प्रतिकूल है, वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए ठीक नहीं है वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर के आपके पास क्वेश्चन आंसर चले गए हैं। फर्स्ट चैप्टर को आप रीड करेंगे, साथ के साथ जो मैंने PDF भेजी है प्रश्न उत्तर की, उसको भी अपनी कॉपी पे उतारेंगे। सभी अपनी कॉपियाँ बना लें
और सेकंड चैप्टर के भी आज ही मैं PDF भेज दूंगी और उनको भी उतार लें। बाद में ये ना कहें कि हमारे पास तो PDF पहुंची ही नहीं मैम। इसलिए प्लीज़ अपना काम टाइम से पूरा कर लें। धन्यवाद।